हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ नागरिक शास्त्र का एक बहुत ही ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर। और यकीन मानिए 2026 की बोर्ड परीक्षा में ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी वीडियो रहेगी, पूरा मॉडल पेपर देख करके जाइएगा। ये है इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 और 26 के सत्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। ये है आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र का। विषय कोड 130 है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। संकेतांक 323 है और पूर्णांक 100 अंकों का है। तो सारे पेपर की तरह स्टार्टिंग में आपको नोट और कुछ निर्देश दिए हुए होते हैं। नोट में क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जिनका प्रत्येक का उत्तर आपको लगभग 10 से 20 शब्दों के अंतर में ही दे देना है। चौथा निर्देश देखिए, प्रश्न संख्या 21 से 26 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पहला वाला मिलेगा, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 से 60 शब्दों में आपको दे देना रहेगा। इसके बाद पांचवा निर्देश है कि प्रश्न संख्या 27 से 30 तक आपको लघु उत्तरीय सेकेंड वाले प्रश्न मिलेंगे और इन सभी का उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में कंप्लीट कर देना है। छठवां है कि प्रश्न संख्या 31 एवं 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर प्रत्येक का लगभग 200 से 250 शब्दों में देना रहेगा और सारे प्रश्नों के जो निर्धारित अंक है वो उनके सामने दिए गए रहेंगे। तो स्टार्टिंग होगी हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले निर्देश क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। ध्यान दीजिए, हम आज आप सभी को केवल पेपर दिखाएंगे, सॉल्व आपको इसे खुद से करना है। कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है और यदि नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप हमें कमेंट करिए कि हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। आप सभी के लिए हम इस पूरे मॉडल पेपर का सोल्यूशन करवा देंगे। देखिए, ये सबसे पहला प्रश्न है, एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था। ब्रेजनेव ने, ख्रुश्चेव ने, स्टालिन ने या फिर लेनिन ने। तो विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम का, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का या फिर जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का। तीसरा एमसीक्यू वाला प्रश्न है, भारत में मूलवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, चारवाहे या फिर घुमंतु। चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है। राजगोपालचारी जी, खान अब्दुल गफ्फर खान जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी या फिर पट्टाभी सितरमैया जी। पांचवा बहुविकल्पी प्रश्न है, वैश्वीकरण के विषय में क्या सही है कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है या फिर वैश्वीकरण की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है या फिर वैश्वीकरण एवं पश्चिमीकरण दोनों समान है। छठवां प्रश्न आता है, समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी या फिर मोरारजी देसाई जी। सातवां प्रश्न है कि आपदा काल की घोषणा कब की गई थी। 12 जून 1975 को, 13 जून 1975 को, 16 जून 1975 को या फिर 25 जून 1975 को। आठवां है, दूसरे देश के उत्पादकों को निर्यात की अनुमति न होना क्या है। मुक्त व्यापार, संरक्षणवाद, आर्थिक या फिर राजनैतिक वैश्वीकरण। नवा प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने की थी वो कौन सा था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिटी पार्टी या फिर हिंदू महासभा।
10वां है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? पीसी महालनोबिस जी, वर्गीस कुरियन जी, चरण सिंह जी या फिर जेसी कुमारप्पा जी। देखिए बिल्कुल भी मेरे प्यारे स्टूडेंट चिंता ना करिएगा, पेपर को सॉल्व करने का ट्राई करिए। नहीं आने पर चिंता नहीं, कमेंट करना है कि दीदी इसका सॉल्यूशन चाहिए और आपकी दीदी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगी। अब देखिए आ गया है हमारा अति लघु उत्तरीय वाला प्रश्न, जिसकी शब्द सीमा लगभग 10 से 20 शब्दों की है। तो पहला क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है? सारे प्रश्न 2-2 अंकों के लिए हैं। 12वां है बर्टलैंड रिपोर्ट से क्या तात्पर्य है? रजाकार कौन थे? भारत की विदेशी नीति के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख करिए। 15वां है सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा से क्या तात्पर्य है? 16वां है सिंडिकेट से क्या आशय है? 17वां है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिकाऊ विकास की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? क्षेत्रीयतावाद से क्या तात्पर्य है? आयोग कब एवं किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? लघु उत्तरीय प्रश्न पहले वाले हमारे शुरू होंगे, जिनकी शब्द सीमा लगभग 50 से 60 शब्दों की रहेगी। तो 21वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करिए। 22वां है कि वैश्विक पटल पर आतंकवाद एक गंभीर समस्या बन चुका है, तर्क सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए। ये सारे प्रश्न आपके जो लघु उत्तरीय पहले वाले होंगे ये 5-5 अंकों के लिए हैं। 23वां प्रश्न है 1967 के आम चुनावों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई थी? स्पष्ट करें। 24वां है कि आनंदपुर शाही प्रस्ताव क्या है और इसकी किन्हीं 2 मांगों का उल्लेख करिए। 25वां प्रश्न है कि विजन 2020 क्या है और आपके मत में आसियान की सफलता के 2 प्रमुख कारण कौन से हैं? स्पष्ट करिए। 26वां प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों के विलय से संबंधित समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद शुरुआत होगी लघु उत्तरीय दूसरे वाले प्रश्नों की, जिनकी शब्द सीमा 100 से 125 शब्दों के बीच रहेगी और ये सारे प्रश्न 6-6 अंकों के लिए रहेंगे। तो 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में कांग्रेस की भूमिका का उल्लेख करिए। 28वां प्रश्न है क्षेत्रीय संगठन के क्या उद्देश्य होते हैं? यूरोपीय संघ को प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? 29वां है विश्व की साझी संपदा से क्या अभिप्राय है? इसके दोहन और प्रदूषण किस प्रकार कम किया जा सकता है और इस संबंध में अपने सुझाव दीजिए। 30वां प्रश्न है राजनीतिक दलों के मध्य बढ़ती सहमति के 3 प्रमुख मुद्दों का उल्लेख करिए। ये बढ़ती सहमति क्यों आवश्यक है? स्पष्ट करिए। अब शुरुआत होगी हमारे पेपर के सबसे आखिरी वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, जिनकी शब्द सीमा लगभग 200 से 250 शब्दों की रहेगी। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत ने अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? भारत की परमाणु नीति वैश्विक स्तर पर भेदभाव रहित परमाणु निःशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्धता की है। उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। अथवा के रूप में प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस बात पर सर्वाधिक बल दिया गया था और ये किस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना से भिन्न थी? स्पष्ट करिए। 32 नंबर का है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? इसके विघटन के क्या कारण थे? सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की भूमिका की विवेचना करिए। अथवा के रूप में सबसे आखिरी वाला प्रश्न है कि दक्षेस की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इस संगठन के रूप में दक्षेस की भूमिका का मूल्यांकन करिए। आई होप मेरे प्यारे साथियों कि आप सभी लोगों को आज का ये छोटा सा वीडियो नागरिक शास्त्र का वायरल मॉडल पेपर काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।